हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सीरीज ग्रुपिंग ऑफ द कैपेसिटर्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। आप लोग अच्छे से रिवाइज करके क्लास में बैठे होंगे। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। क्या पढ़ेंगे? पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। चलिए, तो सीरीज ग्रुपिंग के बाद पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स का पॉइंट नंबर फर्स्ट जो आप देख रहे हैं, इसमें तीनों कैपेसिटर का कनेक्ट करने का जो तरीका है उसको आप केयर कीजिए। उसमें क्या था कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट अल्टरनेटली कनेक्टेड होता था, याद है ना? एक माइनस दूसरे के प्लस से था, तो फिर दूसरे का माइनस तीसरे के प्लस। इसमें ऐसा नहीं है, सारे पॉजिटिव प्लेट्स एक साइड एक सिंगल पॉइंट पर है और सारे नेगेटिव प्लेट्स दूसरे साइड अदर सिंगल पॉइंट। कोई भी इसमें ऐसा प्लेट नहीं है जो बैटरी सोर्स से आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड नहीं हो। यहां पर पहला पॉइंट जो हमने लिखा है, आप देखिए जो मैंने बोला है वही लिखा हुआ है। ऑल द पॉजिटिव प्लेट्स, जितने भी पॉजिटिव प्लेट्स हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव प्लेट्स हैं। ऑल द पॉजिटिव प्लेट्स आर कनेक्टेड एट वन सिंगल पॉइंट। इसमें पहला सिंगल पॉइंट क्या है? पॉइंट ए। एंड ऑल द नेगेटिव प्लेट्स आर कनेक्टेड एट अदर सिंगल पॉइंट। दूसरा सिंगल पॉइंट कौन सा है? बी। सारे नेगेटिव प्लेट्स कहां पर कनेक्टेड है? बी पर। और सारे पॉजिटिव प्लेट्स कहां कनेक्टेड है? ए पर, राइट? सेकंड नंबर पर, नो एनी प्लेट्स इज चार्ज बाय इंडक्शन। इसमें कोई भी प्लेट इंडक्शन से चार्ज नहीं होता है। क्यों? तो देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के डायरेक्ट कांटेक्ट में होने से इंडक्शन से चार्ज होने का कोई मतलब ही नहीं है। जब सीरीज वाला में पढ़ते थे तो पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड में एक एक प्लेट होता था, और उसके अलावा जो प्लेट था वो बैटरी सोर्स से कनेक्टेड नहीं होता था। तो जो बैटरी सोर्स से कनेक्टेड नहीं होता था उसका चार्जिंग इंडक्शन से होता था, बट यहाँ पर ऐसा कोई प्लेट नहीं है। इसलिए सेकंड नंबर पॉइंट जो लिखा गया है, सीरीज से उल्टा दिख रहा होगा। बातें सीरीज से क्या है? उल्टा दिख रहा होगा। नो एनी प्लेट्स इज चार्ज बाय इंडक्शन। उसमें प्लेट इंडक्शन से भी चार्ज होता था और बैटरी से भी चार्ज होता था। तीसरा नंबर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर्स आर सेम। आप प्रत्येक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे, लाइक V1, C1 के अक्रॉस V1, तो V1 क्या हो जाएगा? देखिए, तो यहां से ये जो वायर हम लोग इंडिकेट करते हैं, इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। वोल्टेज ड्रॉप कैपेसिटर में होता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल भी, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वही इसके क्रॉस पोटेंशियल होगा। तो हम V1 अगर लिखेंगे तो VA माइनस VB। लेकिन जब V2 लिखेंगे इसके क्रॉस, तब भी क्या होगा? VA माइनस VB। और तीसरा क्या होगा? C3 के क्रॉस भी लिखेंगे तो V3 हो जाएगा। तो V1 इक्वल टू VA माइनस VB इक्वल टू V2 इक्वल टू V3। 3 नंबर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर्स आर सेम। चौथा नंबर, फॉर डिफरेंट कैपेसिटेंसेज चार्जेज ऑन ऑल कैपेसिटर्स आर डिफरेंट। कैपेसिटेंस वैल्यू अगर अलग अलग है तो आप देखिए Q1 के बारे में क्या लिखेंगे? इस पर जो चार्ज का वैल्यू होगा, मान लो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से Q1 गया, इस प्लेट पर Q2 गया और इस प्लेट पर Q3 गया। तो Q1 इक्वल टू C1 V1, तो C1 V1, तो V1 VA माइनस VB, और Q2 C2 V2, तो V2 भी तो ये VA माइनस VB। Q3 इक्वल टू C3 VA माइनस VB, तो Q1 इक्वल टू C1 भी, Q2 इक्वल टू C2 भी, Q3 इक्वल टू C3 भी। तो यहाँ से Q1 Q2 Q3 का वैल्यू आप देखें सेम भी रहते हुए, कैपेसिटेंस जब डिफरेंट रहेगा Q1 Q2 Q3 डिफरेंट रहेगा, और कैपेसिटेंस अगर सेम रहेगा तो Q1 Q2 Q3 का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। चलिए, तो 5 नंबर पॉइंट देखते हैं। अभी 4 नंबर पॉइंट में अभी आपने क्या सीखा था? ध्यान से देखिए। 4 नंबर पॉइंट में आपने सीखा था Q1 इक्वल टू C1V, मतलब Q1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C1 था।
तो जब कैपेसिटेंस वैल्यू डिफरेंट था तो चार्जेस डिफरेंट था, और जब कैपेसिटेंस सब पर सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है ही, तो चार्ज का वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब कैपेसिटर्स अगर इक्वल कैपेसिटी का है, इक्वल कैपेसिटेंस वैल्यू का है, तो सभी पर चार्जेस वैल्यू भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो फॉर इक्वल कैपेसिटेंसेस चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर्स विल बी सेम। इक्वल कैपेसिटेंस होने के चलते क्या होगा, चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटेंस विल बी सेम। अनइक्वल रहेगा तो अनइक्वल चार्ज होगा, इक्वल कैपेसिटेंस होगा तो इक्वल चार्ज होगा। चलिए 6 नंबर पॉइंट, 6 नंबर पॉइंट में ये देखिए कि इन तीनों कैपेसिटर पर चार्ज जिस सोर्स से सप्लाई हो रहा है, अगर उस सोर्स ने Q सप्लाई किया होगा, तो यहां से चलकर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया होगा। Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, मतलब जितना चार्ज इस पॉइंट पर इनकमिंग हुआ है, आया है, इन उतना ही आउटगोइंग भी हुआ होगा। इनकमिंग चार्ज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज, इसलिए Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये जो हमने लिखा है इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, इसको हम लोग जंक्शन रूल भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जंक्शन रूल। जंक्शन, जंक्शन ये पॉइंट को अगर जंक्शन कर लें तो इनकमिंग चार्ज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज। अब यहां से देखिए फॉर्मूला यूज करेंगे तो Q1 के बदले क्या लिखेंगे, C1 भी, Q2 के बदले क्या लिखेंगे, Q2 के बदले C2 भी, और Q3 के बदले C3 भी। अब यहां से V कॉमन करके डिवाइड कर दिया, Q बाई V इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, 7 नंबर। अब यहां से 7 नंबर समझने से पहले एक बात और समझ लीजिए, सीरीज में आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पढ़ा था। इक्विवेलेंट का मतलब हमने क्या समझाया था, 3 कैपेसिटर्स के बदले में एक सिंगल कैपेसिटर रखेंगे तो उतना ही चार्ज लेगा उस बैटरी सोर्स से जितना तीनों मिलकर ले रहा था। यहां पर भी इन तीनों कैपेसिटर्स मिलकर जितना चार्ज ले रहा है, अकेले ये कैपेसिटर इस बैटरी सोर्स से लेगा, इसीलिए इसको हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखा। अब यहां से देखिए 7 नंबर, 7 नंबर को आप ये कह सकते हैं चार्ज डिवीजन रूल। उसमें कुछ ऐसा पढ़े थे क्या, क्या था वहां पर, वोल्टेज डिवीजन रूल, यहां पर क्या है, चार्ज डिवीजन रूल। ये चार्ज तीनों कैपेसिटर पर अगर जा रहा है तो अभी हमने समझाया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस वैल्यू है। Q1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C1, Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C2, Q3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C3। अगर दो ही कैपेसिटर सोचें C1 C2, तो Q1 बाई Q2 इक्वल टू C1 बाई C2 डायरेक्ट रेशियो में है। सीरीज वाला में क्या होता था, वोल्टेज इनवर्स रेशियो में था, वहां वोल्टेज का डिवीजन होता था तो वोल्टेज इनवर्स रेशियो में था, और यहाँ चार्ज का डिवीजन हो रहा है तो चार्ज डायरेक्ट रेशियो में है। याद रखेंगे सीरीज में किसका डिवीजन होता है, वोल्टेज का, पैरेलल में किसका डिवीजन होता है, चार्ज का। सीरीज में क्या सेम रहता था, चार्जेज, सभी पर चार्ज सेम रहता था। यहाँ पर क्या सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों को कंपेयर कीजिए अच्छे से दिमाग में एडजस्ट करने के लिए। क्या मैंने कहा, फिर से सोचिए, सीरीज में सभी कैपेसिटर पर चार्ज इक्वल होता था तो वोल्टेज का डिवीजन होता था, वोल्टेज अलग अलग होता था। यहाँ पर सभी कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज क्या है, सेम है, तो डिवीजन किसका होगा, चार्ज का होगा। तो यहाँ पर चार्ज का डिवीजन होगा, तो यहाँ से Q2 इक्वल टू C2 Q1 बाई C1। अब देखिए Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 सेकेंड नंबर, तो ये Q1 हो गया प्लस Q2 इक्वल टू C2 Q1 बाई C1, तो Q इक्वल टू Q1 1 प्लस C2 बाई C1, तो Q इक्वल टू Q1 C1 प्लस C2 बाई C1, तो Q1 इक्वल टू QC1 बाई C1 प्लस C2। तो यहाँ पर जो चार्ज का वैल्यू आ रहा है, अब ध्यान से देखिए, C1 पर चार्ज लिख रहे हैं तो ऊपर में कैपेसिटेंस
कौन सा है C1, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस इनटू C1। अब इसको अगर डिवाइड यहां कर दें तो C1 बाई C1 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा C2 बाई C1, तो 1 प्लस C2 बाई C1, तो Q1 इक्वल टू Q1 प्लस C2 बाई C1। ये हमारा VVI रिजल्ट हुआ, डायरेक्टली इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा सोचिए, ये दो कैपेसिटर का बात था, तो हमने क्या लिखा, जिस पर चार्ज लिखना है उसका कैपेसिटेंस नीचे है। अगर 3 कैपेसिटर्स के लिए अगर इसको यूज करें तब क्या होगा, 3 कैपेसिटर्स के लिए अगर लिखेंगे तब 3 कैपेसिटर्स के लिए अगर लिखेंगे तो Q1 इक्वल टू Q1 प्लस, जिस पर चार्ज लिख रहे हैं वो नीचे जाना चाहिए, तो C2 बाई C1 प्लस C3 बाई C1 एंड सो ऑन। उसी तरीके से Q2, उसी तरीके से Q3 लिखें। पॉइंट नंबर 8, फॉर n कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस। आप ऐसा सोचो कि n कैपेसिटर्स में 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 कुछ भी हो सकता है। अगर पैरेलल में कनेक्ट किया गया तब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, n इंटू C0। क्यों होगा इसको समझिए, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 कब तक लिखते रहेंगे, जब तक कि टोटल कैपेसिटर नंबर ऑफ कैपेसिटर्स काउंटेड नहीं हो जाता है। अगर मान लो n कैपेसिटर्स है तो ये n टाइम्स लिखा जाएगा, और सभी का वैल्यू क्या दिया गया है, इक्वल है, तो C1 C2 C3 सबके जगह पर C0 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 हो, तो C इक्वल टू क्या होगा, n इंटू C0, तो C इक्वल टू n इंटू C0 हो गया। ये हमारा रिजल्ट हो गया। कभी भी हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि n कैपेसिटर्स इक्वल कैपेसिटेंस वैल्यू का है, तो C इक्विवेलेंट n इंटू C0। 9 नंबर, कैपेसिटर्स विथ कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक। अगर कैपेसिटर्स कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक के साथ है, कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक का मतलब दो कैपेसिटर प्लेट के बीच एक डाइलेक्ट्रिक K1 है और दूसरा K2 है। देखिए पिछले क्लास में जब सीरीज वाला में पढ़ रहे थे तो उसमें K1 इस साइड था और K2 ये साइड था, याद है ना। बट आज की क्लास में क्या है, अपर साइड K1 लोअर साइड K2। हमने क्या आपको कहा था, जहां से डाइलेक्ट्रिक चेंज हो रहा है वहां से एक अलग कैपेसिटर सोच लीजिए। तो यहां से जो कैपेसिटर है इसको C1 ले लीजिए और यहां से C2 ले लीजिए। तो ये जो C वाला पोर्शन है ये एरिया कितना हो जाएगा, टोटल अगर A है तो हाफ एरिया A बाई 2 हो जाएगा, इधर से भी A बाई 2 हो जाएगा, और ये डाइलेक्ट्रिक K1 हो जाएगा, सेपरेशन D रहेगा। तो ये एक कैपेसिटेंस हो गया C1। उसी तरीके से दूसरा कैपेसिटेंस बनेगा C2। जब C2 बनेगा तो यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 A बाई 2 C2। अब यहां से C इक्वल टू C1 प्लस C2। यहां पर C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट K1 A बाई 2 बाई D। C2 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K2 A बाई 2 बाई D। अब यहां से C1 का वैल्यू और ये C2 का वैल्यू है। अब C1 और C2 दोनों सीरीज में है या पैरेलल में, ये डिसाइड आप कीजिए। तो देखिए ये पॉजिटिव साइड है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज यहां पर होगा, तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर क्या होगा, तो यहां भी क्या होगा, नेगेटिव। अब जरा सोचिए, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये अगर नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव चार्ज। तो इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड है और नेगेटिव नेगेटिव एक साइड है, इसलिए पैरेलल होना चाहिए।
जब पॉजिटिव पॉजिटिव वन पॉइंट पर होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट अदर पॉइंट पर होता है, तो उसको क्या लेते हैं, पैरेलल में लेते हैं। तो पैरेलल में कंसीडर जब करेंगे तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। अब ये दोनों वैल्यू को पुटअप कर दीजिए, तो ये दोनों वैल्यू को पुटअप करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट K1A/2D प्लस एप्सिलॉन नॉट K2A/2D। अब इसमें जो कॉमन होता है कॉमन कर दीजिए, फाइनल रिजल्ट देखिए तो क्या आ जा रहा है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, स्पेस बचा हुआ है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/2D K1 प्लस K2। यही हमारा फाइनल इसका आंसर है। पॉइंट नंबर 9 हमने जो स्टडी किया है, उसके बाद पॉइंट नंबर 10 पर हम लोग पहुंचते हैं। पॉइंट नंबर 10, एनर्जी डिस्कशन इन पैरेलल। पैरेलल में एनर्जी को हम कैसे सोचेंगे। आप कंसीडर कीजिए कि C1 एंड C2 टू कैपेसिटर्स है, ये बैटरी से कनेक्ट किया गया है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी है। अब जितना पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी होगा, वही यहाँ पर भी। ऐसा हमने क्यों कहा, हमने कहा था कि पैरेलल में जब कैपेसिटेंसेस को कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस ब्रांच में होगा उतना ही इस ब्रांच में होगा। अब यहाँ से देखिए कि पोटेंशियल जब सेम है तो इस पर एनर्जी U1 और इस पर एनर्जी अगर U2 सोच लें तो U1 का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ C1V²। यहाँ पर Q²/2C का फार्मूला यूज करना बेहतर इसलिए नहीं है क्योंकि Q के बारे में यहाँ पर कोई डिस्कशन हमने नहीं दिया है, V सेम है डिस्कशन में और कैपेसिटेंस C1 C2 इन जनरल गिवन होता है। U2 का वैल्यू हाफ C2V²। अब यहां से देखिए E1 और U2 का रेशियो अगर लेते हैं तो एनर्जी का रेशियो डायरेक्ट रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू ज्यादा होगा उस पर एनर्जी का स्टोरेशन ज्यादा होगा, और जिस पर कैपेसिटेंस वैल्यू कम होगा उस पर एनर्जी का स्टोरेशन कम होगा। मतलब पैरेलल में अगर कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस और एनर्जी का अगर डायग्राम हम लोग बना लें, अब डायग्राम हमने क्यों बनाया, मान लो कि दोनों कैपेसिटर का वैल्यू रेगुलर चेंज किया जा रहा है, एक को इंक्रीज किया जा रहा है, दूसरे को डिक्रीज करवाया जा रहा है, या इसी को इंक्रीज करवाया जा रहा है, इसको डिक्रीज करवाया जा रहा है, तो उसके हिसाब से एनर्जी स्टोरेशन किसी भी कैपेसिटर पर क्या होगा, वेरी करेगा। तो वेरी करेगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, मतलब जितना ज्यादा कैपेसिटेंस जिसका बढ़ता जाएगा उसी रेशियो में एनर्जी स्टोरेशन भी बढ़ता जाएगा। तो ये ग्राफ इसका ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये एनर्जी डिस्कशन इन पैरेलल जो आपने देखा, थोड़ा सा सीरीज की ओर जाकर देखिए, सीरीज में भी आपने एनर्जी डिस्कशन देखा। सीरीज का जब एनर्जी डिस्कशन हम लोग कर रहे थे, थोड़ा सा रफ वर्क में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, रिमाइंड आपको करवाना चाह रहे हैं। तो सीरीज में हाफ CV² हमने यूज नहीं किया था, बल्कि U इक्वल टू Q²/2C हमने यूज किया था, और वहां पर कैपेसिटेंस का वैल्यू नीचे आ रहा था और चार्ज का वैल्यू सेम था। तो सीरीज में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन जो था कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो था। याद होगा मैंने कहा था वहां पर वोल्टेज का भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिवीजन ऑफ वोल्टेज रूल हमने बताया था, वह भी कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो। अब दोनों का कंपैरिजन कीजिए तो कैपेसिटेंस में एनर्जी डायरेक्ट रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस है, Q इक्वल टू C भी लिखते हैं। चार्ज भी यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस होता है, बट सीरीज में ये बातें नहीं होता है। चलिए 10 नंबर पॉइंट हमारे डिस्कशन का था, और 10 नंबर के बाद हम 11 नंबर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। 11 नंबर पॉइंट में हम लोग ये देखते हैं कि अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में है
तो वह कौन कौन सा सिचुएशन है जहां पर आपको समझने में परेशानी होता है कि कैपेसिटेंसेज पैरेलल में है या नहीं है, उसका कुछ सिंपल केसेज हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। जैसे 11 नंबर में आप एक केस इस तरीके से कंसीडर कीजिए कि 3 कैपेसिटर्स है। ये 3 कैपेसिटर्स C1, C2, C3 है। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब यहां से C1, C2, C3 का वैल्यू जो हमने लिखा है ये क्लियर तीनों सीरीज में दिख रहा हो, पैरेलल में दिख रहा हो, लेकिन अब एक डायग्राम जो चेंज हो रहा है इसको आप देखिए। ये बहुत ही फेमस न्यूमेरिकल है, इसको इस तरीके से कनेक्ट किया गया है। एक मिनट, कुछ ज्यादा ही आगे मैंने बढ़ा दिया, अब ठीक है। ये एक प्लेन वायर से इस तरीके से कनेक्ट किया गया है। दूसरे बार प्लेन वायर को यहां से यहां कनेक्ट किया गया है। अब आपको ये डिसीजन के लिए कहा जाएगा कि क्या ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में है या पैरेलल में। तो आप कहोगे क्या फर्क पड़ा, एक तार ही तो हमने कनेक्ट किया, प्लेन वायर ही तो कनेक्ट किया, तो पहले सीरीज में था अभी सीरीज में होगा। बिल्कुल नहीं। प्लेन वायर के कनेक्शन से क्या फर्क पड़ा है ये अंडरस्टैंड करना ज्यादा जरूरी है। प्लेन वायर को कनेक्ट करने से क्या फर्क पड़ा है इसको आप स्टेप बाय समझिए। ये A पॉइंट है तो यहां से यहां तक कोई कैपेसिटर नहीं है। जब तक कोई कैपेसिटर नहीं इसमें हम यूज करेंगे तब तक पोटेंशियल का चेंज नहीं होगा, ड्रॉप नहीं होगा। तो जितना पोटेंशियल यहाँ पर है उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर। मतलब आप ये सोचिए कि ये पॉइंट और ये पॉइंट पोटेंशियल के पर्पज से सेम है। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल हम लोग VA ले लेते हैं तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या होगा, V। प्लेन वायर जब तक रहता है तब तक पोटेंशियल का चेंज नहीं होता है। तो आप देखिए तो यहाँ का पोटेंशियल अगर VA है तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या होना चाहिए, VA होना चाहिए। आई मीन अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये भी पॉजिटिव टर्मिनल ही है, क्योंकि यहाँ से आकर पॉजिटिव इफेक्ट ही रहेगा। तो ये भी क्या आ गया, पॉजिटिव इफेक्ट ही आ गया। अब यहाँ से देखिए इस पॉजिटिव इफेक्ट के साथ ये प्लेट है, इस पॉजिटिव इफेक्ट के साथ ये प्लेट है और इस पॉजिटिव इफेक्ट के साथ ये प्लेट है। ये तीनों प्लेट जहां पर प्लस 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 हमने लिखा है तीनों अलग अलग जगह पर है, लेकिन आप केयर करें तो ये भी इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ये भी फाइनली इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ है और ये भी फाइनली इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ है। क्योंकि पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये पॉइंट और ये पॉइंट में कोई डिफरेंस है नहीं। मतलब इनडायरेक्टली सोचिए तो जहां जहां हमने प्लस लिखा है सभी प्लस वाला कहां से जुड़ा हुआ है, A पॉइंट से। सभी प्लस को अगर A पॉइंट पर हम कनेक्ट कर लें, ये A पॉइंट हो गया, सभी प्लस को हमने क्या किया, A पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया। ये सभी का सभी क्या है, प्लस है। अब देखिए माइनस के साइड से सोचिए, अगर यहाँ पर B पॉइंट है तो यहाँ का पोटेंशियल अगर VB ले लें तो यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा और यहाँ पर भी वही होगा। अगर ये नेगेटिव इफेक्ट है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज तीनों जगह हमने अगर प्लेस किया है, नेगेटिव चार्ज तीनों जगह पर प्लेस हमने किया, तब सोचिए तीनों प्लेट अलग अलग जगह पर रहते हुए भी, तीनों प्लेट अलग अलग जगह पर रहते हुए भी एक सिंगल पॉइंट से कनेक्टेड है और वह सिंगल पॉइंट नेगेटिव टर्मिनल है। अब यहां से देखो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव,
ये नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो पहला नंबर आप ये सोचिए कि जो लेफ्ट साइड था वो सब पॉजिटिव पर था, और दूसरा नंबर आप ये सोचिए कि सब माइनस जो है सब बी पॉइंट नेगेटिव टर्मिनल पर है। तो सारे पॉजिटिव एक साथ और सारे नेगेटिव एक साथ। इसका मतलब तीनों का तीनों कैपेसिटेंस क्या है, पैरेलल में है। हमने कहा था पैरेलल का पहचानने का तरीका है कि जितने भी पॉजिटिव प्लेट है एक साथ और जितने भी नेगेटिव प्लेट्स है एक साथ। तो ऐसे केस में C इक्विवेलेंट आप क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। और भी आप सोच सकते हैं, बहुत सारा पॉइंट हमने बताया था। यहाँ पर जितने भी प्लेट चार्ज हो रहा है सभी कहीं न कहीं या तो पॉजिटिव टर्मिनल के कनेक्शन से चार्ज हो रहा है या तो नेगेटिव टर्मिनल के कनेक्शन से चार्ज हो रहा है। कोई भी एक सिंगल प्लेट नहीं है जो इंडक्शन से चार्ज हुआ है। और हमने बताया था कि सीरीज का पहचान में सबसे बड़ी बात क्या होता है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट जितने होते हैं सभी के सभी सोर्स से ही चार्ज नहीं होते हैं बल्कि इंडक्शन से भी चार्ज होते हैं। वहाँ इंडक्शन से भी होता है, सोर्स से भी होता है। जब ओनली सोर्स से चार्जिंग हो रहा हो तो सीरीज का पूरा पॉसिबिलिटी खत्म हो चुका है। ओनली सोर्स से ही चार्जिंग है, इंडक्शन से चार्जिंग नहीं है, तो सीरीज का टोटल पॉसिबिलिटी खत्म। तो जो स्टूडेंट एकदम लोअर लेवल से समझते हैं कि एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा हम लोग रखते हैं तो सीरीज में होता है, वैसे स्टूडेंट यहाँ पर अक्सर हम गलती करते हैं। अब हम समझते हैं कि आप लोग वैसे स्टूडेंट के कैटेगरी में नहीं हैं और इसको आप अच्छे से समझ चुके हैं कि ये तीनों पैरेलल में क्यों है। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं 12 नंबर पॉइंट पर। 11 के बाद 12 नंबर पॉइंट आप देखेंगे तो 11 और 12 दोनों सेम प्रॉब्लम है। सिर्फ आपको ये एनालाइज करना है कि 12 नंबर न्यूमेरिकल और 11 नंबर सेम है। ये कैसे आप एनालाइज करें। फिगर चेंज हो चुका है। मैंने बार बार ये आपको कहा है कि प्रॉब्लम वही है जो 11 है। जस्टिफाई कर दीजिए। आप देखिए यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर चेंज कर दीजिए, पॉजिटिव और ये एक नेगेटिव टर्मिनल, किसी एक को पॉजिटिव और किसी एक को नेगेटिव रखना होता है। उसी के क्रॉस इक्विवेलेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ से देखिए कि C1 C2 C3 सीरीज में या पैरेलल में ये हमें जानना होता है। दोनों बात को आप अप्लाई कीजिए। अगर सीरीज में आता है तो सीरीज में, पैरेलल में आता है पैरेलल में, दोनों में नहीं आता है तो आप समझ सकते हैं कि हम कंफर्म नहीं है। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का जब आप यूज करेंगे तो ये पॉजिटिव इफेक्ट है, तो वही पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ भी जाएगा, यही पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ भी जाएगा, वही पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ भी जाएगा। और ये कौन सा इफेक्ट है, तो यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। जितने भी प्लेट है सब या तो नेगेटिव टर्मिनल से चार्ज हो रहा है या तो पॉजिटिव टर्मिनल से। इंडक्शन से कोई चार्ज नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ सीरीज का पूरी पॉसिबिलिटी खत्म। इसका मतलब ये तीनों क्या है, पैरेलल में है। वहां पर भी तीनों पैरेलल में था, यहाँ भी तीनों पैरेलल में। तो यहाँ पर C इक्विवेलेंट आप क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, पैरेलल में ही फॉर्मूला होता है। चलिए 12 नंबर के बाद 13 नंबर प्रॉब्लम देखिए। पैरेलल के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड काफी अच्छा न्यूमेरिकल है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेयरकेस अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेट्स। टू प्लेट्स का स्टेयरकेस अरेंजमेंट है। स्टेयरकेस अरेंजमेंट है मतलब ये नीचे का जो प्लेट आपको दिख रहा है, शायद आपको यहाँ पर कुछ परेशानी हो, इसको ऐसे इमेजिन कीजिए समझने में। ये जो नीचे का ये हमने रेक्टेंगुलर साइज दिखलाया है 3 बॉक्स के थ्रू, वह है क्या, ऐसे है, ये ऐसे रखा हुआ है। अब इसमें क्या है, कुछ डिस्टेंस पर एक प्लेट जो रखा हुआ है वो ऐसे है। आप लोग अच्छे से देख रहे हैं, सभी पीछे दिख रहा है, ऐसे है। कुछ दूर के बाद ऐसे कर दिया है, कुछ के बाद ऐसे कर दिया है। तब देखिए ऊपर वाला प्लेट जो है स्टेयर के स्टाइल में लगा दिया गया और नीचे वाला ऐसे है। तब जरा सोचिए
जैसा कि यहाँ पर दिखलाया है, ये जो ऊपर का स्टेयरकेस फर्स्ट स्टेयर दिख रहा है, ये ए लेंथ ले रहा है, फिर ये भी ए लेंथ ले रहा है, फिर ये भी क्या है, ए लेंथ ही ले रहा है। मतलब ये और ये सब इसके इक्वल में है। तो ये फेसिंग प्लेट, ये फेसिंग प्लेट और ये फेसिंग प्लेट, ये अलग अलग मिलकर 3 कैपेसिटर बनाएगा। तो आप जैसे अभी सोच रहे थे, ये यहां तक का फेसिंग है, तो इसका सेपरेशन कितना है, डी। यहां पर सेपरेशन चला गया, क्या हो गया, डी प्लस बी। यहां पर चला गया, कितना हो गया, डी प्लस 2। सेपरेशन बदल रहा है। सेपरेशन बदलने से कैपेसिटेंस वैल्यू क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि कैपेसिटेंस वैल्यू जो यहां से यहां तक होगा वो अलग होगा, जो यहां से यहां तक होगा वो अलग होगा, जो यहां से यहां तक होगा वो अलग होगा। आप इसको 3 पार्ट में इमेजिन करें, तो 3 पार्ट में जब इमेजिन करेंगे तो एक कैपेसिटर प्लेट आपको इस तरीके का मिलेगा, फिर दूसरा जो मिलेगा वह इस तरह का मिलेगा, फिर तीसरा जो मिलेगा वह इस तरह का मिलेगा। मतलब लोअर प्लेट सभी सेम लेवल पर है, बट अपर प्लेट सेम लेवल पर नहीं है। तो जहां से सेपरेशन बदल रहा है वहीं से हम कैपेसिटेंस का वैल्यू अलग अलग मांग लेते हैं। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया और ये C3 हो गया। सेपरेशन यहां पर कितना हो जाएगा, D प्लस बी, D प्लस 2b। अब C1, C2, C3, यहां सेपरेशन अलग अलग होने से कैपेसिटेंस हमने अलग अलग सोच लिया है। अब जरा ये सोचिए कि आखिर में ये जो तीनों प्लेट अलग अलग करके आप दिखलाए है तो एक ही प्लेट, ये भी जो आपने अलग अलग करके सोचा है तो एक ही प्लेट। तो एक साइड का प्लेट अगर पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो दूसरे साइड का प्लेट नेगेटिव टर्मिनल होगा। ये आपकी मर्जी, यहाँ पर दिया हुआ नहीं है कि कौन पॉजिटिव साइड है कौन नेगेटिव साइड। जब दिया हुआ नहीं तो किसी एक को पॉजिटिव मान लीजिए, किसी एक को, क्योंकि 2 ही प्लेट है ना, तीसरा तो है ही नहीं। अब देखिए, ये प्लेट इसी पॉजिटिव का पार्ट है और ये भी इसी पॉजिटिव का पार्ट है और ये भी उसी पॉजिटिव का पार्ट है। इसका मतलब ये आपका पॉजिटिव प्लेट है तो ये भी पॉजिटिव प्लेट है और ये भी पॉजिटिव। तीनों प्लेट एक सिंगल प्लेट है और हमने क्या किया, 3 अलग अलग पार्ट में कर दिया। ये तो गलत है, जो सिंगल है उसको हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं। बट एक दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि अलग अलग मैंने कर दिया और फिर ऐसे कनेक्ट करके दिखला दो। फिर तो हमने क्या किया, साथ कर दिया। तीनों प्लेट को अलग अलग दिखाकर अगर ऐसे कनेक्ट कर दिया तो फिर से हमने क्या किया, तीनों को एक साथ कर दिया। फिर यही काम आप उस साइड कर सकते हैं। ये नेगेटिव प्लेट है, ये भी क्या है, नेगेटिव प्लेट है, ये भी क्या है, नेगेटिव प्लेट है। इन तीनों को अलग करने के बाद एक कॉमन पॉइंट पर तीनों को एक साथ क्या करेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। तीनों को एक साथ जब कनेक्ट कर दिया तो ये पॉजिटिव पर चला गया तो ये नेगेटिव पर चला गया। देखिए कि इसमें कोई ऐसा प्लेट है जो इंडक्शन से चार्ज हो रहा है। चलिए यहां पर देखिए कि ये पॉजिटिव के बाद ये जो हमने प्लस लिखा था इसको माइनस होना चाहिए, एक साइड प्लस एक साइड माइनस। इसमें से कोई ऐसा प्लेट है जो इंडक्शन से चार्ज हुआ है, बिल्कुल नहीं। सबका सब कहां से चार्ज हो रहा है, डायरेक्ट सोर्स से। इसका मतलब ये तीनों क्या है, पैरेलल। पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, और C1 प्लस C2 प्लस C3 लिखेंगे तो C1 का वैल्यू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A1 डिवाइडेड बाई D प्लस एप्सिलॉन नॉट A2 डिवाइडेड बाई D प्लस एप्सिलॉन नॉट A3 डिवाइडेड बाई D। लेकिन अब D जो सेपरेशन लिखते हैं फॉर्मूला सेपरेशन, इस सभी का सेपरेशन तो एक है नहीं, तो यहाँ पर सेपरेशन D है तो D रखे हैं, लेकिन यहाँ पर कितना हो गया, D प्लस B है, यहाँ पर D प्लस C इक्विवेलेंट ये। अब C इक्विवेलेंट का ये वैल्यू है A1 A2 A3 का वैल्यू क्या होगा।
तो देखिए इस प्लेट का एरिया, इस प्लेट का एरिया, ये प्लेट का एरिया, तीनों इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। इधर से भी ए है और इधर से भी ए है, तो ये प्रत्येक एरिया कितना हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर। तो a1 a2 a3 सब तो सेम है, इसको कॉमन कर लीजिए, एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर रह गया 1/d प्लस 1/d प्लस b प्लस 1/d प्लस 2। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट 14 नंबर डायग्राम देखिए, इसमें दो स्फीयर दिया हुआ है, सिंगल स्फीयर है ये भी और वो भी, और एक कॉपर वायर से कनेक्ट किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक सिंगल स्फीयर कैपेसिटेंस वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के इक्विवेलेंट होता है। इसका रेडियस r1 है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 है, और ये दूसरे कैपेसिटेंस के इक्विवेलेंट है। इसका कैपेसिटेंस वैल्यू आप क्या लिखेंगे, C2 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2। अब सवाल ये उठता है कि इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर सोचना है तो पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि दोनों स्फीयर पैरेलल में है या सीरीज में। How we can decide the two spheres connected by copper wire will be in series or parallel? सबसे पहली बात ये सोचिए, इसमें तो लिखा ही नहीं इस पर कौन सा चार्ज है, इस पर कौन सा चार्ज है। जब एक आइसोलेटेड स्फीयर आप सोचते थे तो दूसरा स्फीयर कहां सोचते थे, याद है, इनफिनाइट पर। ये R1 है और ये R2 जो इसका लेते थे वो इनफिनाइट पर लेते थे, इनफिनाइट रेडियस का ये होता था। फिर इसके बारे में भी तो इमेजिनेशन हमारा था, ये सेकंड कहां पर होता था, इनफिनाइट। हमें ये नहीं पता है कि ये इनफिनाइट कहां पर है और वो इनफिनाइट कहां पर है, बट ये पता है कि बोथ आर एट सेम पॉइंट लाइक इनफिनाइट। अगर इनफिनाइट को एक सिंगल पॉइंट मान लें तो ये दोनों प्लेट कहां पर है, इनफिनाइट पर। अगर कॉपर वायर से आपने कनेक्ट किया है तो अगर यहाँ पर कोई एक पॉइंट ए आपने सोच लिया तो या तो आप इसको पॉजिटिव समझें या तो इसको नेगेटिव। अगर पॉजिटिव समझते हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर यहाँ नेगेटिव सोचेंगे तो यहाँ भी नेगेटिव होगा, यहाँ भी नेगेटिव। तो चलिए अगर हमने पॉजिटिव सोच लिया है तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ कनेक्टेड है और नेगेटिव नेगेटिव एक साथ कनेक्टेड है। ऐसे सिचुएशन में ये दोनों पैरेलल में होगा, सीरीज में नहीं होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ, नेगेटिव नेगेटिव एक साथ, किसका प्रॉपर्टी है, पैरेलल का। यहाँ पर C इक्विवेलेंट जब आप लिखेंगे तो C1 प्लस C2 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R2। क्लियर है। अब देखिए यहाँ तो क्लियर हो गया कि पैरेलल में, और पैरेलल में देखिए आ गया, बहुत फेमस न्यूमेरिकल है, हर बुक में आपको मिलेगा। 15 नंबर भी सोचिए, 15 नंबर डायग्राम में क्या है, ये दो प्लेट के बीच एयर है और डाइलेक्ट्रिक को पुस्ट किया जा रहा है। डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दिया हुआ है, ये सेपरेशन दोनों के बीच D दिया हुआ है, और प्लेट का एरिया आप देखिए, यहाँ से एरिया यहाँ से निकालेंगे, अगर टोटल एरिया निकालेंगे तो L इंटू B होगा। बाकी आपको जितना एरिया का जरूरत पड़ेगा उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब इस तरह के सिस्टम में हम क्या डिसाइड करेंगे कि ये सिस्टम पैरेलल से सॉल्व होगा या सीरीज से। तो आप ऐसे सोचिए, कैपेसिटेंस का पोर्शन यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक एक जैसा कैपेसिटेंस वैल्यू है क्योंकि डाइलेक्ट्रिक इसमें है, और यहाँ से यहाँ तक दूसरे तरह का है, इसमें एयर है। तो डाइलेक्ट्रिक वाला को एक मान ले और एयर वाला को दूसरा मान ले। अब ये यहां से देखो, ये x अगर इधर की ओर है तो इधर कितना रह जाएगा, l माइनस एक्स रह जाएगा। तो ये लेंथ हमारा l माइनस एक्स, और इस प्लेट का
विड्थ कितना दिया हुआ है बी, चाहे ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो, दोनों का विड्थ एक जैसा दिया हुआ रहता है, ये बी है। आप नीचे भी वही बात सोच सकते हैं, ये यहां से यहां तक कितना है x, लेकिन ये इधर कितना हो जाएगा b, तो इसका एरिया अलग होगा, इसका एरिया अलग होगा। सेपरेशन तो दोनों का सेम होगा, क्या कोई प्रॉब्लम, सेपरेशन सेम होगा, लेकिन इसमें डाइलेक्ट्रिक है और इसमें डाइलेक्ट्रिक की जगह पर एयर है। दोनों का कनेक्शन आप सोचिए, रियल में इसको हमने अलग अलग कर दिया है, तो एक ही प्लेट, तो एक ही प्लेट है तो इसको एक साइड से कनेक्ट कर देंगे, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। इसको हमने अलग अलग कर दिया है तो एक ही, तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव लिया तो इधर नेगेटिव। अब देखिए ये कैपेसिटेंस ये हो गया, दूसरा कैपेसिटेंस ये हो गया, इसके कैपेसिटी को C1 ले लें और इसके कैपेसिटी को C2 ले लें, तो सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर ये आ रहा है कि C1 C2 इस तरीके से कनेक्टेड है, C1 एंड C2 इस तरीके से कनेक्टेड है। देखो तो दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है तो C इक्वल टू C1 प्लस C2, और C1 और C2 का वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो जब C1 लिखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट के इसका एरिया लेंगे, इसका एरिया क्या होगा b इंटू एक्स डिवाइडेड बाई सेपरेशन d, ये सेपरेशन d। दूसरे का लिखेंगे तब क्या होगा C2, इसके लिए लिखेंगे तब एप्सिलॉन नॉट k की जगह पर 1 हो जाएगा, और एरिया कितना होगा bl माइनस एक्स डिवाइडेड बाई d। आप चाहो तो जो कॉमन फैक्टर है कॉमन कर लो, क्या एप्सिलॉन नॉट कॉमन दिख रहा है हमें, b कॉमन दिख रहा है हमें, d कॉमन दिख रहा है, जो कॉमन नहीं दिख रहा है उसको अंदर रख दीजिए, b तो कॉमन हमने कर दिया है l माइनस। तो ऐसे केस में जो कैपेसिटेंस वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट b बाई d k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस l। चलिए इस तरीके से आज की क्लास में टोटल डिस्कशन था क्या, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ द कैपेसिटर्स। सीरीज ग्रुपिंग ऑफ द कैपेसिटर्स को कितने पॉइंट हमने डिस्कस किया था, 10 पॉइंट था, कितना पॉइंट था 10, राइट। और इसको कितने में हमने डिस्कस किया है 15 पॉइंट में। 15 पॉइंट में टोटल डिस्कशन आप देखेंगे तो पैरेलल का ही हुआ है, सीरीज का कहीं हमने नहीं किया है, और वहां जब सीरीज का कर रहे थे तो पैरेलल का हमने नहीं किया था। तो सीरीज पैरेलल दोनों का स्टडी जब हो चुका है हमारा, तो अब नेक्स्ट क्लास का प्लानिंग क्या होगा, मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या है, सीरीज और पैरेलल दोनों साथ साथ हो सकता है, या तो केवल पैरेलल होगा, या तो केवल सीरीज होगा, या तो दोनों साथ साथ होगा। कब कहाँ मिक्सअप होगा अब हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी तक हम लोग सीख चुके हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन को कैसे पहचानते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे पहचानते हैं। अब अगले क्लास में हम लोग ये स्टडी करेंगे कि मिक्स्ड ग्रुपिंग को कैसे पहचानते हैं।